जय माता दी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और अपनी वीडियो में हम आपको इसमें होने वाले क्रियाकलापों से अवगत कराते रहते हैं। इस वीडियो में हम व्रत या उपवास के बारे में बताएंगे। व्रत या उपवास क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, कितनी तरह से किया जाता है, इसके क्या लाभ हैं, इसके बारे में हम बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ ही बेल वाले आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूं ही नहीं उपवास करते हैं, इसके पीछे बड़ा आध्यात्मिक कारण है। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। सबसे पहले तो संकल्प लिया जाता है कि किस चीज़ को किस अमुक दिन को खाना है या करना है और कितनी मात्रा में खाना है और कितनी बार खाना है या नहीं खाना है। कुछ लोग व्रत को उपवास भी कहते हैं। उपवास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और वास। यह दोनों संस्कृत शब्द हैं। उप का मतलब होता है नज़दीक और वास का मतलब होता है निवास। इसलिए उपवास अर्थात ईश्वर के निकट रहना, अर्थात ईश्वर के पास निवास करना। भोजन शरीर के लिए है। हमारी इंद्रियां तरह तरह के भोजन और वासना की मांग करती रहती हैं। हम इस नश्वर चीज़ के शाश्वत मांग को पूरा करते करते अपनी आत्मा को दरकिनार कर देते हैं। उपवास इसलिए किया जाता है ताकि हम शारीरिक मांगों से ऊपर उठकर अपने आत्मा के नज़दीक आ सकें और इसको समझ सकें। हमारे अंदर जो दैविक शक्ति है उसको हम जागृत कर सकें। भूखे रहने से यह भी एहसास होता है कि भूख या प्यास क्या होती है। भोजन और जल की अहमियत समझ में आती है। भूखे और प्यासे सोने वाले की पीड़ा समझ में आती है। इससे मनुष्य भाव बढ़ता है। उपवास ईश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि ये मनुष्य के अंदर के जानवर की प्रवृत्ति त्याग कर मनुष्य बनकर मनुष्य की सेवा के लिए किया जाता है। तभी तो उपवास के बाद भंडारा या प्रसाद बांटने का प्रावधान है ताकि सबको भोजन प्राप्त हो और सभी खुश रहें। यह तभी संभव है जब मनुष्य भौतिक चीज़ों से ऊपर उठकर आत्मिकता को अपना जीवन का केंद्र बनाने का व्रत ले। उपवास आत्मा के होने का एहसास कराने के साथ साथ शरीर की अशुद्धियों को भी नष्ट करता है। यानी उपवास में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, दैविक और सामाजिक स्वस्थता लाने की शक्ति होती है। योग में उपवास के जितने अर्थ दिए गए हैं उनमें एक अपने आप के साथ रहना भी है, अर्थात स्वयं को जानना, यानी अपने खुद के साथ रहना, अपनी आत्मा के साथ रहना और स्वयं को जानना। उपवास एक आध्यात्मिक अनुशासन है जिसमें एक विशिष्ट समय और उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से अपने भोजन के सेवन को कम या समाप्त किया जा सकता है। इसमें आप कम भी खा सकते हैं और एक समय खा सकते हैं, 2 समय खा सकते हैं, फलाहार से रह सकते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं खा सकते। निर्जल व्रत भी किया जाता है। अपने भीतर यज्ञ अग्नि का आह्वान और स्थापना उपवास है। निराहार रहना इस अनुष्ठान का शुरुआती आधार है। सामान्य और सहज जीवन क्रम में तो संतुलित और सम्यक जीवनचर्या अपनाने को ही श्रेष्ठ कहा जाता है। योग न तो अतिशय खाने वाले का है और न ही बिल्कुल भी न खाने वाले के लिए है। शरीर के लिए जितना जरूरी हो उतना ही आहार, शयन, जागरण और क्रम करना चाहिए। लेकिन जब अपने भीतर विशेष बल की जरूरत हो तो मरने तक उपवास और कार्य सिद्धि नहीं होने तक कुछ भी नहीं खाने पीने के व्रत भी बताए गए हैं। भागवत में इस तरह के संकल्प को प्रियोपवेश कहा है। परीक्षित ने जीवन का अंत करीब आया जानकर श्री हरि विष्णु का ध्यान धरकर प्रियोपवेश व्रत किया था और विष्णु जी स्वयं उनका अनुष्ठान देखने आए थे। रामायण में जीवन के लौकिक उद्देश्य को पूरा कर लेने के बाद अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए लक्ष्मण जी ने भी सरयू के किनारे लंबा उपवास किया था और लंका विजय के समय श्री राम जी ने भी समुद्र से मार्ग पाने के लिए अनशन किया था। ये आत्म और दिव्य शक्ति के आह्वान के ही प्रसिद्ध प्रसंग हैं। पुराणों से बाहर निकलकर अगर हम देखें तो महावीर स्वामी जी द्वारा किया गया 12 वर्ष का कठोर तप और उपवास के बाद कर्मों की निर्जरा और गौतम बुद्ध द्वारा 6 वर्ष तक के तप उपवास के बाद संबोधि प्राप्त होने की घटनाएं तो ऐतिहासिक ही कही जाती हैं।
वैदिक काल में कोई भी धार्मिक कृत्य उपवास के साथ ही शुरू किया जाता था। बड़े योग्य और संगीतियों ने पहले जिस कर्म को बताया गया है वह आत्मशुद्धि के लिए किया गया उपवास ही है। आत्मशक्ति या ईश्वरीय शक्ति की कृपा पाने की रीति व्रत उपवास के रूप में बेहद लोकप्रिय है। व्रत धर्म का साधन माना जाता है। संसार के समस्त धर्मों में किसी न किसी रूप में व्रत और उपवास को अपनाया है। व्रत उपवास के बारे में आम मान्यता है, इससे पापों का नाश, पुण्य का उदय, शरीर और मन की शुद्धि, शांति और कामनाओं की सिद्धि होती है। व्रत उपवास में निराहार या अल्पाहार पर जोर रहता है। तिथियों और पर्वों के अनुसार व्रत उपवास के अलग अलग विधान हैं, लेकिन अनुशासन सबका लगभग समान ही होता है। उपवास 5 प्रकार का होता है। पहला, पाचक उपवास। इस उपवास में तब तक भोजन छोड़ दिया जाता है कि जब तक कि बहुत तेज भूख ना लगे। इसमें एक बार का भोजन या फिर 2 दिन का भोजन छोड़ दिया जाता है और इससे होता क्या है कि कब्ज पक जाता है और इसमें नींबू का रस, जल और किसी पाचक औषधि का सेवन किया जाता है। दूसरा, शोधक उपवास। इस उपवास के साथ विश्राम जरूरी होता है। ये लगातार तब तक चलते हैं जब तक रोगी खतरनाक स्थिति को पार न कर ले। ऐसे उपवास में ओटाकर ठंडा किया हुआ पानी ही केवल लिया जाता है। तीसरा, शामक उपवास। इस उपवास में मानसिक कुविचारों के शमन के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें दूध, छाछ, फलों का रस आदि पतले हल्के रसीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। चौथा, अनायक उपवास। इसमें प्रातःकाल सूर्य की किरणों द्वारा अभिष्ट देवी शक्ति प्राप्ति का ध्यान किया जाता है। सूर्य की किरणों में राहु केतु को छोड़कर अन्य 7 ग्रहों की रश्मियां सम्मिलित रहती हैं। नंबर 5, पावक उपवास। यह उपवास प्रायश्चित रूप में किए जाते हैं, केवल जल लेकर करने चाहिए। उपवास के 5 आवश्यक नियम हैं। नंबर 1, उपवास के दिन अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। नंबर 2, उपवास के दिन शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए। नंबर 3, उपवास के दिन अगर जलाहार नहीं रह सकते हैं तो अल्पाहार में फल आदि ले लेने चाहिए। नंबर 4, उपवास के दिन अधिक से अधिक समय आत्मचिंतन में, स्वाध्याय में और उपासना में लगाना चाहिए। और नंबर 5, उपवास तोड़ने के बाद हल्का शीघ्र पचने वाला आहार लेना चाहिए। उपवास कई स्वास्थ्य लाभों से जुड़ा हुआ है, जिसमें वजन कम करना, रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार, सूजन में कमी और हृदय स्वास्थ्य में वृद्धि शामिल है। यह कैंसर और न्यूरोडिजनरेटिव विकारों जैसी समस्याओं को भी दूर करता है और इससे सुरक्षा प्रदान करता है। उपवास करने से पाचन तंत्र सुधरता है और इससे शरीर के सारे विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। ब्लड प्रेशर की समस्या को लाभ मिलता है और हार्ट को स्वस्थ रखता है। उपवास शरीर से संतुष्टि का भाव जगाता है और व्यक्ति को तरोताजा रखता है। व्रत चमत्कार या ईश्वर को खुश करने के लिए नहीं किए जाते, बल्कि आत्मशुद्धि के लिए किए जाते हैं और लगभग सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में उपवास किया ही जाता है। मैं नवरात्रि में निर्जला व्रत रखती हूँ, तो कुछ लोग कटाक्ष करते हैं कि व्रत है, रोजा नहीं, या कहते हैं कि आत्मा को कष्ट देने पर ईश्वर खुश नहीं होते। तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि एक तो नवरात्रि के व्रत और रोजा अलग अलग चीज़ है। नवरात्रि में जहाँ निर्जला व्रत रखा जाता है 9 दिन तक, या फिर एक समय अल्पाहार लिया जाता है या फलाहार लिया जाता है, वहीं रोज़ों में सुबह शाम दोनों समय भोजन किया जाता है। रही बात भूखे रहकर आत्मा को कष्ट देने की, तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है। दूसरे, जब व्रत रखकर व्यक्ति स्वयं में इतना खो जाता है कि उसे भूख प्यास का ध्यान ही नहीं रहता, तो आत्मा को कष्ट कैसा। तो देखा आपने व्रत रखने के कितने लाभ हैं। यूं ही नहीं, सनातन पूरे विश्व में छाया हुआ है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया शेयर ज़रूर करें।